नमस्कार। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं, एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का विषय मैंने चुना है, पहली शादी फेल होने के बाद दूसरी शादी सफल हो जाएगी, एक कुंडली से कैसे देखें। अगर पहली शादी फेल हो चुकी है तो दूसरी शादी सफल हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन कुंडली में कुछ सूत्र होते हैं, कुछ रूल होते हैं, अगर वो फॉलो हो रहे हैं, अगर वो घटित हो रहा है कुंडली में, तो दूसरी शादी सफल हो जाती है। तो कौन सा रूल है, इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक कुंडली का सप्तम भाव है और यहां से हम लोग विवाह का विचार करते हैं, जीवन साथी का विचार करते हैं। लेकिन जब दूसरी शादी का विचार करेंगे तो इसमें नवम भाव का रोल बढ़ जाता है। हम नवम भाव को भी देखेंगे, नवम भाव को ज्यादा कंसीडर करेंगे यहां पे। तो कुछ रूल बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहला रूल जो है, अगर ये सप्तम का लॉर्ड 11th में बैठे हों और साथ में शुक्र भी बैठे हों यहाँ पे युति करके, तब समझना चाहिए कि जातक की दूसरी शादी सफल रहने वाली है। आप यहां से सप्तम का लॉर्ड देख लेंगे, किसी भी राशि का लॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख लेंगे, जैसे यहाँ पे 1 नंबर लिखा है सप्तम भाव में, तो 1 नंबर मेष राशि का स्वामी मंगल हो गए, तो यहाँ पे मंगल बैठे हैं और साथ में शुक्र भी बैठे हैं। उसी तरह से ये तुला राशि की कुंडली है, तो हर व्यक्ति की अलग अलग लगन होता है। सॉरी, ये तुला लगन की कुंडली है, तो हर जातक की लगन अलग होती है, तो उसके अनुसार यहाँ पे कुछ अलग नंबर लिखा रहेगा। मान लिया यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, तो फिर यहाँ पे आपका 2 नंबर लिखा रहेगा, तो आप 2 नंबर का लॉर्ड देख लेंगे, 2 नंबर का स्वामी शुक्र हो गए। तो इस तरह से आप यहां से लॉर्ड देख लेंगे। तो पहला रूल तो ये हो गया कि सप्तमेश सप्तम लॉर्ड आय भाव में बैठे हों और साथ में शुक्र बैठे हों। दूसरा लॉर्ड ये है, सॉरी, दूसरा रूल ये है कि सप्तम का लॉर्ड और नवम का लॉर्ड आय भाव में युति करके बैठ जाए। ठीक है, जैसा मैंने बोला, आप यहां से लॉर्ड देख लेंगे। जैसे एक यहाँ पे सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है तो मंगल हो गए, और यहाँ पे 3 नंबर लिखा है नवम भाव में, 3 नंबर का स्वामी बुध हो गए, तो मंगल और बुध यहाँ पे बैठे हों, तब भी ये समझना चाहिए कि जातक की दूसरी शादी सफल रहने वाली है। तीसरी रूल की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा रूल ये है कि किसी भी कुंडली के किसी भी घर में सप्तम का लॉर्ड और नवम का लॉर्ड युति करके बैठ जाए और साथ में शुक्र भी बैठ जाए, तब भी समझना चाहिए कि जातक की दूसरी शादी सफल रहने वाली है। तो मैंने 3 रूल आपको बताया। पहला रूल, सप्तम का लॉर्ड आय भाव में बैठे हों और साथ में शुक्र बैठे हों। दूसरा रूल, सप्तम का लॉर्ड और नवम का लॉर्ड यहाँ पे आय भाव में युति करके बैठे हों। और तीसरा रूल, सप्तम का स्वामी यानी सप्तम लॉर्ड और नवम लॉर्ड कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों और साथ में शुक्र भी बैठे हों। ये 3 रूल अगर घटित हो रहा है, 3 में से एक भी रूल कोई घटित हो रहा है, तो निश्चिंत होकर के दूसरी शादी करनी चाहिए। भले ही पहली शादी फेल हो गई, लेकिन दूसरी शादी सफल हो जाएगी। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।